अलीगढ़ बांग्लादेश से आए 45 प्रशासनिक अधिकारियों के दल ने प्रशासनिक, पुलिस और अन्य विभागीय संरचनाओं और कार्यों को जाना और समझा। अलीगढ़ के जिला अधिकारी विशाख जियर के द्वारा प्रशासनिक सेवाओं के बारे में दी गई जानकारी, सीडीओ आकांक्षा राणा के द्वारा प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में प्रशासनिक अधिकारियों को दी जानकारी, अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के द्वारा पुलिस प्रणाली के बारे में अधिकारियों को दी गई जानकारी, सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के द्वारा डेलीगेशन के सदस्यों को दी गई जानकारी, 45 सदस्य डेलीगेशन के द्वारा अलीगढ़ की सभागार में अधिकारियों के साथ की गई वार्ता। बांग्लादेश से आया है, इसके अंदर 40 फील्ड लेवल ऑफिसर एंड 5 इज मिनिस्ट्री लेवल ऑफिसर। इधर का डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, इसी सब जानने के लिए बांग्लादेश से आया। किस तरीके का कन्वोकेशन हुआ है? कन्वोकेशन किस तरीके का हुआ? अच्छा हुआ। हम ढेर सारे इंफॉर्मेशन मिली गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या चीज़ ऐसी नहीं मिली जो बांग्लादेश में नहीं है? यहाँ कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाएं, तमाम डेवलपमेंट है, विकास है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ चल रही हैं, जिसको लेकर के अभी आप बांग्लादेश है इंडियन स्कीम्स। More or less, these schemes are similar to Bangladesh. ये इधर में जो स्कीम दिखाया इन डिफरेंट फॉर्म, हमारा बांग्लादेश में भी यही स्कीम चल रहा है। सेम स्कीम्स इन डिफरेंट फॉर्म। क्या डिफरेंस लगा? इधर में कुछ पहले शुरू किया, हम बाद में शुरू किया, ऐसा। लेकिन हमारा पीएम और हमारा ब्यूरोक्रेट का पॉलिसी यही है जो स्कीम वास्तवायन का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो मॉडल, ये 2 सप्ताह का जो प्रोग्राम था भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी में आयोजित किया गया, और इसमें बांग्लादेश सिविल सर्विसेज के 45 ऑफिसर्स मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मसूरी केंद्र में आए थे। और आज इनका ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्रशासनिक कार्यों के संदर्भ में यहाँ पे कलेक्टर महोदय ने भिन्न भिन्न जो राज्य सरकार द्वारा और जो भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में विस्तृत से यहाँ पे इनको जानकारी दी। बांग्लादेश के अधिकारियों को जो भारत सरकार की जो स्कीम्स चली हुई हैं, स्पेशली जो डिजिटल इंडिया और अन्य जो राज्य सरकार द्वारा जो महिलाओं के लिए, स्पेशली किसानों के लिए जो स्कीम्स यहाँ पे चलाई जाई गई हैं, उनको बहुत पसंद किया गया। क्या मानते जिस तरह से भारत सरकार का जो मॉडल था, नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश सरकार का जो मॉडल था, वो कहीं न कहीं बांग्लादेश में डंका बजाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्राम 72 मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ से प्रभावित होकर बांग्लादेश सरकार में भी जिस तरह से हम प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पे संचालित की जा रही है, बांग्लादेश सरकार ने भी एक आश्रय करके स्कीम्स, इसी तरह की स्कीम्स वहाँ पे संचालित की गई हैं। और जिस तरह से हमारे मेट्रो जो स्कीम्स हमारे सभी राजधानियों में चलाई जा रही है, बांग्लादेश में भी ढाका में मेट्रो का जो स्थापना की जा रही है। देखिए, मसूरी स्थित जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, उनके द्वारा समय समय पर बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं, और इसी के तहत उनके बैच 45 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का बैच था, और उनके जो फील्ड विजिट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपोजर विजिट है, वो विजिट आज यहाँ पे जनपद अलीगढ़ में आयोजित किया गया। वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा स्ट्रक्चर है और विभिन्न प्रकार का जो विकास परियोजनाएं जो संचालित की जाती है, कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न मुद्दे हैं, तो उनका प्रस्तुतिकरण हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा और मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा भी किया गया। निश्चित रूप में ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को हमारे यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और अलग अलग परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उसके साथ साथ हम लोगों के लिए भी एक अच्छा लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, जिससे वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और जो सिमिलरिटीज है उसके बारे में हम लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकें। कौन कौन सी ऐसी योजना थी जिसके कहीं यहाँ से इंस्पायर होकर और वहाँ लागू होंगी? उत्तर प्रदेश सरकार का डंका वहाँ दिखाएगा।
देखिए, विभिन्न प्रकार के जो विकास की परियोजनाएं हैं, क्योंकि निश्चित रूप में जो जिस प्रकार के एरिया और पॉपुलेशन जो हम लोग केटर करते हैं, उसके संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और कैसे हम लोग दरअसल पे विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हर एक लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए हम लोग सुनिश्चित करते हैं, उसके संबंध में विस्तृत में उन लोगों से डिस्कशन हुआ, उसके बारे में प्रस्तुतिकरण भी हुई है और उनके द्वारा भी इसके संबंध में, चूंकि हम लोगों ने ये भी इस बिंदु पे भी डिस्कशन हुआ है कि कैसे कैसे पैरेलल्स या कैसे कैसे समानताएं हैं यहाँ के जो स्कीम्स है वहाँ के स्कीम्स के बारे में, उसके बारे में विस्तार में डिस्कस किया।